नवग्रहों की चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी ग्रह हो, वे ग्रह अपने मन पर, अपने शरीर पर कुछ ना कुछ असर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुंडली में यदि चंद्रमा किसी क्रूर अथवा पाप ग्रह से पीड़ित होता है तो जातक के लिए शरीर पर एक नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रह संबंधी दोष है, उसको मस्तिष्क में पीड़ा होगी, माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द, हेडेक उसके लिए बना रह सकता है। ये जो तनाव है, खिंचाव है, टेंशन है, ये आ सकता है। चंद्रमा यदि अनुकूल नहीं है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। भय, घबराहट, बेचैनी, दमा अथवा रक्त से संबंधित कोई बीमारियां उनके लिए हो सकती हैं, अथवा मृगी का दौरा उनके लिए पड़ सकता है। पागलपन भी हो सकता है, बेहोशी आदि की समस्या भी उनके लिए हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैंने आपके लिए कहा था कि आप ओम राम नमो रिहंताणम इसका जाप करें। मैं आगे फिर आपके लिए बताऊंगा कि आप तीर्थंकरों की आराधना में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की भी आप आराधना कर सकते हैं। इसमें पानी संबंधी, तरल पेय पदार्थ संबंधी व्यवसायों में आप सफलता पा सकते हैं। यदि किन्हीं के लिए मंगल ग्रह की बाधा होती है तो जैसे कल हमने आपको बताया था, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, आप इस दूसरे पद का जाप कर सकते हैं। होता यही है कि जिनकी कुंडली में मंगल पीड़ा कारक बताया है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई फूड पॉइजन की बाधा हो सकती है, विष जनित बाधाएं हो सकती हैं, रक्त संबंधी कोई रोग हो सकते हैं। ब्लड कैंसर भी इसी की वजह से हो सकता है, अथवा किसी के लिए कोई शारीरिक कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, खुजली है, एलर्जी है। विविध प्रकार की जो एलर्जियां हो जाती हैं वे हैं। बीपी की बीमारी है, अल्सर है, ट्यूमर है, फोड़ा है, फुंसी है, हीट संबंधी जो बीमारी है, ज्वर है, बुखार है, ये सब होने की संभावना, जिनकी कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं है उनके लिए बाधाएं हो सकती हैं। या तो आप वासु पूज्य भगवान की आराधना करो, हर मंगलवार को वासु पूज्य भगवान का विधान करो, नियमित रूप से करो। मंगलवार के दिन आप भगवान वासु पूज्य का रक्त चंदन से अभिषेक करो, केसर से भी अभिषेक कर सकते हो। इससे तुम्हारी जो बाधाएं हैं वे शांत होंगी, ठीक होंगी। मिथ्यात की तरफ मत जाओ, किसी और उपायों को मत करो। और भी इसके कई उपाय हैं, इन्हें आप करते हुए ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम इस मंत्र की जाप अपने लिए करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्व दिशा हो, सुबह सुबह का समय हो, जब
सूर्य उदय हो रहा हो, उसकी जो लाल किरणें होती हैं वे अपने शरीर पर पड़नी चाहिए। आप लाल माला रखें, लाल आसन रखें। यदि आप गृहस्थ हैं तो लाल वस्त्र पहन करके ही आप जो हैं ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम की जाप करें। ये भी आप 8000 जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति आपको मिलेगी। कितने तुम्हारे रोग बीमारियां इससे तुम्हारी अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएंगे। ये जो ग्रह है, इस ग्रह के लोगों के लिए मंगल जिनका अनुकूल चल रहा है उनके लिए प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स आदि का आप काम कर सकते हैं। जैसे भाई कर्ण आप हैं तो आप भी जो है मंगल ग्रह वाले हैं, इसलिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक का काम अर्थात जो आप मीडिया का काम कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप इसी प्रकार से मंगल ग्रह वाले ऐसे कुछ कार्य कर सकते हैं। अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।